विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का अब विनाश नजदीक आ गया है। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य गुस्से में आग बबूला है। नाराजगी इतनी कि उन्होंने सपा के विनाश की भविष्यवाणी तक कर डाली है। आखिर उनके नाराजगी की वजह क्या है? वो नाराज क्यों हैं? किसने उन पर टिप्पणी की है? ये तमाम सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा, तो हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। आपको बता दें कि संत परमहंस आचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य के उस आपत्तिजनक बयान से गुस्से में हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामभद्राचार्य के लिए मर्यादा को लांघते हुए उनकी तबीयत को लेकर टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सिर्फ परमहंस आचार्य ही नहीं बल्कि कई संत गुस्से में हैं। अब आपको सुनाते हैं कि संत परमहंस आचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आखिर क्या कहा। समाजवादी पार्टी इस समय पागल हो चुकी है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी को लेकर के अति अशोभनीय निंदनीय बयान दिया है। उसने कहा है कि रामभद्राचार्य जी बीमार हुए तो उनको राम के पास जाना चाहिए, तो राम के पास न जा कर के अस्पताल चले गए, विज्ञान के पास चले गए। इस तरह से वो जो बयान दिया, यह सपा के विनाश का समय है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का अब विनाश नज़दीक आ गया है। इसीलिए सपा के जो नेता हैं वो इस तरह का जो बयान दे रहे हैं जिसको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। संत परमहंस आचार्य ने कहा है कि अयोध्या का विवाद खत्म हो गया है। अब काशी का विवाद खत्म करने के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अपने इसी यात्रा के दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी की है। अयोध्या का विवाद खत्म हुआ और बनारस का विवाद खत्म करने के लिए मैं कूच कर रहा हूँ, और उसमें से कुछ याचिकाकर्ता भी हमारे साथ में हैं। और भगवान आदि विश्वेश्वर का भी पूजन अर्चन अब बहुत जल्दी शुरू होगा। इसी संदर्भ में हम लोग जो है बनारस जा रहे हैं। अगर बात स्वामी प्रसाद मौर्य की करें तो सनातन, राम, रामायण और देवताओं को लेकर वो लगातार टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये मामला रामभद्राचार्य को लेकर है। वो संत जिनके प्रधानमंत्री मोदी तक सम्मान करते हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर कई संत ही नहीं आम लोग भी नाराज हैं, क्योंकि रामभद्राचार्य देश के उन विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने कोर्ट में रामलला को लेकर गवाही दी थी। उनके तर्कों को कोर्ट ने भी माना था। वैसे भी लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे बयान से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि रामभद्राचार्य के समर्थक सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।